हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, पूरा प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 60 क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे साइंस के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, फिर आपके जीके के, फिर रीजनिंग के, फिर और क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले साइंस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लिखा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस से बेस्ड हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न लिखा है आपका, ये क्वेश्चन आया था। देखो लिखा क्या है, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी की पत्तियों का फैलना क्या सूचित करता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बताइए जरा। तो हो जाएगा आवेश। ठीक है, चलो अगला दिया, निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट आवेश उच्चतम होता है। इलेक्ट्रॉन का, कि प्रोटॉन, अल्फा कण या न्यूट्रॉन का होता है। तो सबसे अधिक किसका होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो सबसे उच्चतम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर, आवेशित हो गया यहाँ पे, ठीक है, आवेशित करने पर उसका आकार पहली की अपेक्षा क्या हो जाता है। 223 नंबर प्रश्न है। देखो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले की अपेक्षा में क्या वो बढ़ जाता है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं तो वो आपका आकार में क्या होता है, पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। लिखा है आपका, स्थिर वैद्युत में धारिता बराबर होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा Q बराबर होता है CV, और जहाँ आप CV होता है और जो VC होती है वो धारिता होती है, तो C बराबर हो जाएगा Q/V। जो Q होता है वो आवेश होता है, V होता है जो विभव होता है। C बराबर Q/V, Q/V। राइट ऑप्शन धारिता बराबर हो जाएगी आपकी Q/V के। सिंपल था। निम्नलिखित में से विद्युत का कुचालक कौन है, निम्नलिखित में से विद्युत का कुचालक कौन है, बताइए जरा। राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, तो विद्युत का कुचालक आपका शुद्ध पानी जो H2O होता है, जल, शुद्ध पानी जो है होता है वो आपका विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक कौन होता है, विद्युत का सुचालक कौन होता है, आप लोग ये बताइए जरा, विद्युत का सुचालक कौन होता है। राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, यहाँ पे जो पारा होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, सबसे अच्छा पूछा गया, बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। तो 227 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन सी पार्ट AG, चांदी होता है सबसे अच्छा। ठीक है, चलो पारा भी माना जाता है सुचालक अच्छा, लेकिन सबसे अच्छा आपका क्या होता है, विद्युत होते चांदी होती है। ठीक है, और शुद्ध पानी आपका कुचालक होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। C बराबर Q/V होता है, और भी क्वेश्चन है साइंस के, और ये पहले की अपेक्षा में बढ़ जाता है जब आवेशित करते हैं तो, इलेक्ट्रॉन का और आवेश। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया, किसी चालक तार की जो प्रतिरोधकता होती है वो निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, बताइए जरा। राइट ऑप्शन इसका आपको क्या बनेगा, इसका राइट ऑप्शन आपका D पार्ट, उसके पदार्थ एवं ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, जो किसी चालक तार की जो प्रतिरोधकता होती है वो किसी पदार्थ, उसके पदार्थ और ताप पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु पर तथा उसमें प्रयुक्त तार के युग्म में कौन सा गलत आपका दिया गया है। हाँ तो बताइए जरा, विद्युत हीटर, नाइक्रोम से रिलेटेड, बल्ब में टंगस्टन, फ्यूज आपका रोज मेटल लिखा है, विद्युत प्रेस तांबा। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। तो देखो फ्यूज में रोज मेटल सही है, बल्ब में टंगस्टन होता है, और विद्युत हीटर में नाइक्रोम का बना होता है, तार होता है नाइक्रोम का। विद्युत प्रेस यहाँ पे आपका तांबा दिया, ये आपका थोड़ा गलत है, विद्युत प्रेस आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली आधी कर दी जाए तो दी गई मात्रा के जल को उबालने से पहले क्या होगा, उबालने में पहले से क्या होगा। विद्युत हीटर की कुंडली अगर आधी कर दी जाए तो दी गई मात्रा के जल को उबालने में पहले से क्या होगा, बताइए। इसका राइट ऑप्शन आपको पहले से कम समय लगेगा, पहले से कम समय लगेगा। चलो भाई इसका तो देखो, 1 मिनट रुक जाइए, दोबारा ये देख लीजिए क्वेश्चन। पदार्थ एवं ताप हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका प्रेस, क्योंकि विद्युत प्रेस में जो होता है वो आपका नाइक्रोम का तार पाया जाता है, नाइक्रोम होता है उसमें। ठीक है, चलो नाइक्रोम यहाँ पे होगा, तांबा नहीं होगा, इसलिए यही आपका गलत था, पूछा जो गया था D ऑप्शन, और उसमें कम समय लगेगा। अगला दिया गया यहाँ पे आपका, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद जीके कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। घरों में निम्नलिखित में से किस कारण फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अब इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, लघु परिपथन होने पर खुला परिपथ करने के लिए। ठीक है, अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपन प्लग के तीसरे तार के बारे में गलत है। अब इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताइए क्या होगा। चलिए देखो, आपका राइट है उसको उदासीन तार से जोड़ा जाता है, ये चीज़ आपकी गलत है। अगला दिया गया, नगर पालिका सड़कों की रोशनियों का संयोजन करती है। सड़कों की जो रोशनियाँ होती हैं, ठीक है, वो किस संयोजन में होती है, समांतर या श्रेणी क्रम में, बस ये बताइए। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका, बताइए। वो आपका समांतर क्रम में होती हैं। कैसे क्रम में, समांतर क्रम में होती हैं। जो सड़कों पर जो रोशनियाँ लगी होती हैं वो समांतर क्रम में होती हैं। ठीक है, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है,
इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 220 वोल्ट की। घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्टेज होता है भैया, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 220 वोल्टेज। अब बात करते हैं जीके के प्रश्न की। चलो भाई, जीके के यहाँ प्रश्न दिए हैं, जल्दी जल्दी इनको देख लीजिए, फिर इसके बाद में रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। और क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो, लिखा आपका ईटानगर कहाँ की राजधानी है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है, ठीक है। मिजोरम की आइजोल है, त्रिपुरा अगरतला, और नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर राजधानी है। राइट ऑप्शन सी पर। अगला दिया गया, पोंगल निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल जो होता है किस राज्य का आपका त्यौहार है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी पार्ट। तमिलनाडु का पोंगल होता है त्यौहार, ठीक है, केरल मत लगाना। पोंगल जो होता है वो तमिलनाडु का त्यौहार है। भारत और चीन के बीच की जो रेखा को मैकमोहन रेखा या लाइन कहते हैं, मैकमोहन कहते हैं, ठीक है। भारत और चीन के बीच में जो आपकी रेखा होती है मैकमोहन रेखा होती है, ठीक है। आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की डूरन रेखा होती है। और एक होती है आपकी रेडक्लिफ रेखा, वो भी पूछ ली जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में डूरन रेखा, और मैकमोहन लाइन जो होती है वो आपकी भारत और चीन के बीच में। अगला दिया गया है बी ऑप्शन राइट इसका। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है, बताइए, विश्व में पूछा गया है। चौथा नंबर का यहाँ पर राइट ऑप्शन ए पार्ट, सहारा है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। अगला दिया, अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, पाँचवें नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो छठे का यहाँ पे बी ऑप्शन, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार बना था कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है, तो सरोजिनी नायडू को, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और भारत की कोकिला किसे कहते हैं, सरोजिनी नायडू, ठीक है, याद कर लेना भाई। अगला दिया गया है, पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दे रहे हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, सातवें नंबर का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, बी ऑप्शन, मैसूर, ठीक है। पेपर की जब आपको शिफ्ट कराएंगे तो आपको ये भी बताएंगे, ये क्वेश्चन मैंने कराए थे, ठीक है, पहले ही बता दे रहे। शिफ्ट जैसे ही आप लोगों के पेपर की शिफ्ट खत्म होगी तो आपको एग्ज़ाम एनालिसिस भी कराएंगे कि पेपर की शिफ्ट भी कराएंगे, ठीक है, क्या कैसे क्वेश्चन आए। और अभी बता दे रहे जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। भारत ने दूसरा अणु परीक्षण कहाँ किया था, ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न, तो राइट ऑप्शन का ए पार्ट, पोखरण में किया था, ठीक है। कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसने की थी, भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। 10वें नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा, 10वें का ए ऑप्शन है। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी, याद कर लेना, 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला दिया गया है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, भाई हमें बता दो शहीद दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है। 11 नंबर का सी ऑप्शन यहाँ पे, बताइए क्या होगा, रुकिएगा। देखो, शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को होता है, ठीक है। चलो 30 ए ऑप्शन राइट है दोस्तों, ठीक है, इसका भी ये था, इसका भी ये, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 11 का वैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 12 को वैसे डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, लेकिन आपका अगर पूछ ले ब्रह्म समाज की तो राजा राम मोहन ने की थी, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, 12 का डी है। 13 नंबर दिए, केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम बोली जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर सकता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही कर सकता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ताजमहल किसने बनवाया, ताजमहल किसने बनाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। भूमध्य रेखा के समांतर कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा के समांतर कौन सी रेखा है। 16 नंबर का यहाँ पे जो बी ऑप्शन, अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा के समांतर कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा है, बी ऑप्शन राइट है उसका 16 का। 17 नंबर दिया गया आपका, यहाँ पे लिखा है कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। 17 नंबर का सी ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत की कानून की सर्वोच्च संस्था कौन सी है। 18 नंबर का बी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय है। पेंटागन कहाँ पर स्थित, ये 19 नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान से समझिएगा, 19 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेंटागन जो है कहाँ पर स्थित है, 19 नंबर का डी ऑप्शन है जो वाशिंगटन, ठीक है, डी ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। अगला दिया गया, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे चलाई गई थी, कहाँ चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे, राइट ऑप्शन आपका 20 का बी पार्ट है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो यहाँ पे ए पार्ट है, ठीक है। अगला दिया गया है 22 नंबर प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न दिया गया है, लिखा है कि आपका राष्ट्रीय एकीकरण या एकता दिवस कब होता है, ठीक है।
भारत के प्रथम उपग्रह वैसे आर्यभट्ट है, पता होगा, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। 21 का ये ऑप्शन है, 20 का बी था और 21 का ए ऑप्शन है। 22 नंबर दिया गया, 22 का यहाँ पे देखो, राष्ट्रीय एकीकरण या एकता दिवस आपका कब मनाया जाता है, यहाँ पर डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो आपका जो राष्ट्रीय एकता दिवस या एकीकरण दिवस इसे कहते हैं, एकीकरण एकता दिवस 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर यहाँ कर लो, 31 अक्टूबर, ठीक है। लिखा है कि प्रमुख या उत्तर जो प्राइम मेरिडियम है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, लेकिन कहाँ से होकर निकलती है। 23 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, ए पार्ट हो जाएगा, ग्रीनविच से। अगला दिए, भारत चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, भारत चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। 24 का यहाँ पे डी ऑप्शन कटक में है, 24 का डी ऑप्शन कटक हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी। 25 नंबर का सी ऑप्शन एम फातिमा बीबी, यहाँ पे राइट ऑप्शन सी पार्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा है आपका, यदि प्लस का अर्थ आपका गुणा दिया, माइनस का अर्थ भाग दिया, गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है, तो ये आपकी समीकरण ये दिया गया है, इसको आपको हल करना, इसका मान क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। देखो सबसे पहले देखो चिन्ह पर पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो इनको सबसे पहले चिन्ह को कायदे से कर लो, ठीक है। जो जो लिखा है भाग का अर्थ माइनस दिया है जो भी, उनको पहले हल करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में एक तरीका बताएंगे कि इनको हल कैसे किया जाता है। ये गलत आप गलत कर सकते हो, इसको ध्यान समझिएगा, रुकिएगा। पहले आराम से चिन्ह प्रपाटी के हिसाब से जो है उसको ऐसे रख लो। अब दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड मास से हल किए जाते हैं, ठीक है। बोर्ड मास एक नियम है भाई, बोर्ड मास कहता है भैया भाग करना, पहले गुणा करना, फिर जोड़, फिर घटाना, तभी क्वेश्चन सही करेंगे, नहीं तो गलत कर देंगे आपका। पहले भाग करोगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, जोड़ के बाद घटाना करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है कि कोई बात नहीं, पहले भाग करते हैं। तो 216 माइनस 3 लिखा है और गुणे में आपका 48 है, लेकिन 6 गुणे 8, 8 छंग 48 होता है, 48 के भाग 6 में दोगे तो 8 आएगा, और प्लस का 21 लिख लो, और फिर भाग के बाद में होता है गुणा। तो 216 माइनस 8 24, 24 हो गया, प्लस का 21 हो गया। फिर का क्या कहा गया था, प्लस करना था, तो 216 में 21 जोड़ लोगे, 237 आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। 237 में 24 घटा देंगे आप, 237 में 24 घटा दीजिएगा, ठीक है। तो 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 213 आएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे 213 कहाँ पे, पहले का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है कि भाग हल किया था, तभी आपका 8 संग 48 6 आया था, ठीक है। फिर गुणा कर दिया था 6 से, शायद किसका 3 से 18 आ गया था। फिर यही है कि आपको गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ये सब करना है, सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। 213 राइट ऑप्शन बन रहा था। अगला दिया गया, यदि किसी दर्पण को अमन रेखा पर रखा जाए भाई, तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। यहाँ पे देख लो प्रश्न आकृति, अब बताओ। देखो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे जो भी, देखो यहाँ पे पहली बात दर्पण रखा है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आकृति ये चीज़ होती है, ये चीज़ उठ के यहाँ आ जाती है, यहाँ की चीज़ यहाँ उठ के आ जाती है, ठीक है। इधर की चीज़ें, इधर की जो, रुकिएगा, इधर की जो चीज़ें साफ साफ सीधी बात है, इधर की चीज़ इधर आ जाती है और इधर की चीज़ इधर आ जाती है। तो ये जो जो आपका बना है ऐसे, वो आपका इधर साइड होगा, इधर नहीं है, इधर नहीं है, केवल इसी ऑप्शन पे, इसमें भी नहीं। तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपका सिंपल सा बन गया था, और ये दोनों उठ के इधर आ जाएंगे, जो कि इधर गोला आ गया और ये आपका आगे इधर, मतलब कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरे का सी ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया, तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया आपको यहाँ पर, निम्न के शब्दों को शब्दकोश के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ये आपके पीरियड से क्वेश्चन इसमें लिए हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। देखो सबसे पहली बात तो आपको बता दें, COLL सभी में बराबर हैं, लेकिन इसमें तो U आ गया। अब पहले आप ये बताइए कि L पहले आता है कि U पहले आता है। तो L पहले आता है, मतलब ये जो 4 है वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो A और B में तो बिल्कुल क्लियर हो गया, आएगा, ठीक है। चलो आप लोग वैसे अपने मेथड इस तरीके से भी कर सकते हो कि 5 1 तो बिल्कुल फिक्स हो गया, तो 5 को भी काट दो और 1 को भी काट दो। अब आपको 5 4 तो लास्ट में आना था, अब या तो 3 2 होगा या 2 3 होगा। अब ये देखो COLL है, इसमें क्या है E है, और इसमें क्या है डबल L के बाद में इसमें I है, और यहाँ पे E है। तो E पहले आते कि I, E पहले आता, मतलब 3 के बाद में 2 आएगा, 3 के बाद में 2 आएगा। इस मैथड से कर लेना, सिंपल था दोस्तों, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला दिया गया 4 से 6 नंबर में दिया गया, निम्न नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का आपको चुनाव करना है, ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तिरुवनंतपुरम किससे रिलेटेड है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है।
और तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है, तो राइट ऑप्शन बी पार्ट है। अगला दिया गया केरल की राजधानी। अगला दिया ट्रेड को आपको ये सब लिखा गया भाई, ठीक है। और प्लेट को पूछा गया क्या होगा। तो टी के देखो TUV होता है, टी के बाद में यू आता है, +1 हुआ, पी के बाद में क्या आएगा क्यू आएगा, आप वैसे कर लो। आर के बाद में क्या आ गया, मतलब QR होता है, तो अब भाई -1 हो गया, कोई बात नहीं। एल के पहले क्या आता है बताइए, एल के पहले क्या आएगा, KL होता है, तो क्या आएगा क्यू के किस में है केवल। चलो और देखते हैं ऑप्शन पे, A से B हुआ, फिर देख रहे हो +1 हुआ, समझ गए हो +1 -1 +1 चल रहा है, तो A के बाद में B आएगा, B, ठीक है। तो मतलब ये आपका ये बन रहा है QKB। अब D से C हुआ, फिर -1 हुआ, तो T से S आएगा, ST होता है ना, तो S आएगा। और E से F हुआ, तो E से F होगा, तो SF किस में आ रहा है लास्ट में, ये भी देख रहे होगे। राइट ऑप्शन किसी में नहीं बन रहा है, क्योंकि BSF एक ही ऑप्शन पे B ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया 6ठा नंबर है, 100 से 1000 हुआ है भाई, ठीक है। फिर एक कैसे आएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया यहाँ का, ठीक है। तो 100 बोले मेरे हिसाब से 10 करोगे तभी शायद 1000 आ जाता है भाई, ठीक है। 1000 आ गया, लेकिन यहाँ पे अब 0.1 का गुणा अगर आप लोग 10 में करोगे तब जाके 1 आएगा, 1.0 आएगा, जिसको हम लोग 1 कहते हैं, तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखो सीधी बात है, 10 का गुणा किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी आप लोग 10 का गुणा करोगे, तो कौन संख्या से 10 का गुणा करोगे जिससे बना है, तो 0.1 से कर दोगे, ठीक है, तो 10 आ जाएगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही ऑप्शन छठे का C ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। अगला देख लेते हैं भाई, 60 क्वेश्चन आप लोगों के लिए करा रहे हैं, लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चन करा रहे हैं एक ही वीडियो में, तो भाई सपोर्ट करो, बहुत बुरा लगता है आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। आप लोगों से एग्ज़ाम भी आ गए 26 से 30 तारीख से, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करो बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा सपोर्ट करो भाई और वीडियो लाएंगे आप लोगों के बिना कहे। हम लोग बिना कहे आपको इंग्लिश रीजनिंग मैथ GK साइंस सब कुछ मैं करा रहा हूँ, आप लोगों को पता भी होगा भाई। तो बदले में क्या है भाई, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो, बहुत बुरा लगता है सपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोगों को क्या है, छोटा सा एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना है बस, ठीक है, वो कुछ नहीं करना आप लोगों को, तो थोड़ा प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा। लिखा है 7 लड़कियां ABCDEF और G हैं भाई, ठीक है, एक कतार में बैठी हैं, तो C है जो A और D के बीच में बैठी, तो चलो कतार में बैठी तो मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जो क्या कहा है इन्होंने, C है जो A और D के बीच में, C है जो A और D के बीच में, यहाँ पे A और D के बीच में। अब इन्होंने कहा है E है जो F और G के बीच में, यहाँ पे चलो बना ले रहा है, E है जो F और G के बीच में, मतलब सभी लोग आ गए लगभग। अभी एक बचा है कोई, ठीक है, B बचा है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी देख लेंगे। और जो B है D और F के बीच में, जो B है जो D और F के बीच में, तो मतलब कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है, B है जो D और F के बीच में, तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इन्होंने कहा है यदि A और G दोनों छोर पर हैं, अच्छा A और G दोनों छोर पर हैं, तो बताइए कि D के बीच में कौन है, D के बीच में बैठा कौन है, अच्छा ये पूछा गया है। अच्छा ये पूछा D के बीच में कौन बैठा है, D के बीच में कौन बैठा है, तो C और B बैठे मेरे हिसाब से, C और B बैठे। D के बीच में कौन बैठा है, तो D है जो C और B के बीच, यहाँ पे राइट ऑप्शन वैसे बनेगा C और B। सातवें का B लग रहा है हमें, सातवें का क्या होगा, B ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें ये पूछा गया C किसके बीच में बैठा है, तो C आपका जो सॉरी D किसके बीच में बैठा है, D है जो C B के बीच में बैठा है, वो बिल्कुल सही बात है, C और B के बीच में D बैठा था, अच्छी बात है। अगला दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है भाई। तो ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं इधर की, मतलब कि यहाँ पे जोड़ करके घटाने का कोई सिस्टम होगा, वर्ग तो होगा नहीं, गुणा नहीं होगा, मतलब प्लस करके माइनस करके कुछ होगा। चलो देख लेते हैं, 8 6 14 होता है, 14 में 5 दूनी 10, तो 24 होगा, तो ऐसे भी नहीं होगा, तो शायद आप लोगों को गुणा करना पड़ेगा एक आध का, तब होगा। 8 6 48 होता है, और 5 दूनी 10 होता है, तब माइनस कर दो, चलो ठीक है आ गया। अब 12 चौको कितना, 12 चौको 48 होता है, गुणा कर लिया, 48 में 3 छब्बीस 39 होता है। अब 48 और 39 आपको क्या करना, घटाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो 49 मतलब 9 आएगा, 9 आएगा, क्योंकि क्यों आएगा अभी बता देते हैं, 10 गुणे 5 करो को 50 आएगा। 8 चौको कितना होता है, 48 होता है, नहीं 8 चौको 32 होता है, तो 50 में 32 घटाओगे तो 18 आएगा, मतलब इन दोनों को गुणा करने पर जो संख्या आ रही है मतलब घटाना पड़ रहा है, तब 18 है। इन दोनों को गुणा करोगे 12 चौको 48 होता है, और 33 39 होता है, 48 39 घटाओगे तब 9 आएगा, राइट ऑप्शन ये है। जैसे कि देखा था 8 से 48 कर लिया था, 5 दूनी 10, 48 में 10 घटाओगे तो 38 आया था, बिल्कुल सही है। तो मतलब ये भी 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करोगे तभी आप लोगों को सरल चीज़ें ये लगेंगी, ठीक है, वरना कठिन लगेगा। और पेपर में आपको सारे क्वेश्चन करने, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला देखते हैं,
नीचे दी गई एक श्रृंखला दी गई भाई, जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को आपको चुनना है जो श्रृंखला को पूरा करेगी। 8, 28, 116, 584। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्या होगा देखते हैं ज़रा। 9वां नंबर प्रश्न है, बताइए। देखो 8 से 28 हुआ है, 8 ताई 24 होता है, तो 24 में मान लो 4 जोड़ा गया होगा, और फिर 28 गुणे 4, 28 गुणे 4 करते हैं, 28 गुणे 4 प्लस 4 करेंगे तो कितना होता है, 116 आता है। अब 116 गुणे में अब 5 शायद करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 का गुणा चल रहा है, 4 का 5 का, प्लस 4 जोड़ेंगे तो 6 5 30, 30 4 मतलब 584 जरूर आएगा। ठीक है, अब 584 गुणे में 6 करेंगे प्लस का 4, 7 36 मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए मेरे हिसाब से, रुकिएगा। 7 36 हो गया, 36 6 4 10 हंस लगे। चलो देखते हैं क्या होगा, चलो इसको सीधा गुणा ही करना पड़ेगा अब तो। 36 36 रुकेगा, 586 गुणे 6, 7 36 3, 8 48 49 50 51, 5 6 35 5 35। अब कितना जोड़ना था दोस्तों आपको, 4 जोड़ना था। 6 4 10 हंस लगे, 1 2 5 35 20 आ रहा है, 35 20 आ रहा है उसमें तो देखा जाए तो। चलो भाई 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे दोस्तों ये 584 लिखा है, हमने 586 लिख दिया था, गलती कर दी थी। 584 गुणे आपको कितना करना था, 6 प्लस 4, तो 6 चौके 24, 24 4 8, लास्ट में 8 किस में आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट है दोस्तों। यहाँ पे 584 था, हमने धोखे से 586 कर दिया था। ठीक, कोई बात नहीं, 584 ये 584 गुणे 6 करना है प्लस 5 करना है। 6 चौके 24 होता है, 24 में 4 जोड़ोगे 8 8, लास्ट में 8 आएगा, एक ही ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल भाई आराम से राइट है। चलो अगला देख लेते हैं। YXZ लिखा है, VUW लिखा है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, POQ लिखा है, MLN लिखा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। M आता 13 में, यह आता 16 में, और V कितने में आता है, UV होता है, तो U के बाद में V आता है 22 में, Y कितने में आता है, YZ तो 25 में, मतलब देख रहे होंगे 13 3 16, अब 16 3 शायद 19 होगा, 19 3 22, तो समझ गए होगा यहाँ पर 19 है, क्योंकि देख रहे हो 3 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर, तो 16 3 19 में, तो इसमें भी 3 का अंतर होगा। 19 में क्या आता है, ऐसा आता है जहाँ तक, ऐसा आपका आएगा। एस से स्टार्टिंग किस ऑप्शन पे केवल एक ही है, एस से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, ऐसे एक ही ऑप्शन पे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पेपर में आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप लोगों को लगे कि एक ऑप्शन मतलब ऐसे एक ही ऑप्शन है, तो सभी को हटाओ भाई, सीधा डी ऑप्शन लगा के आ जाइएगा। ठीक है, टाइम मत ज़्यादा लगाइएगा। 9वें का वैसे देखा जाए तो हाँ, 10वें का राइट ऑप्शन आपका वही बनेगा, SRT। चलो भाई, अब ये कि आप लोगों का एक छोटा सा काम है, देखो इंडियन कोस्ट गार्ड सिटी मैंने आपको फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग सब कुछ पढ़ा दिया है, पेपर आपका बिल्कुल पास में आ गया। तो आप लोग किसी को भी प्ले लिस्ट है कमेंट बता देना, प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वीडियो को पसंद नहीं, वीडियो को लाइक नहीं करो तो भाई लाइक करो यार। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो कर लेना। ठीक है, किसी को भी प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट में एक बार बता देना आप लोग। ठीक है, पेपर का जब शिफ्ट आएगी तो हम आपको जरूर कराएंगे और बताएंगे कि क्या क्या देखो पेपर क्वेश्चन आए। ठीक है, और जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको जरूर देख के जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं, प्ले लिस्ट आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है।